चलिए बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? साझेदारी फर्म पढ़ रहे थे। साझेदारी फर्म में हम लोग क्या क्या सीख गए थे प्रैक्टिकल बातों में? पूंजी पर ब्याज सिखाए थे आप लोगों को और आहरण पर ब्याज। हमने बोला था आहरण पर ब्याज वाले क्वेश्चन देख लेना। अब आप लोग का सवाल है सर कई जगह पे अपन को लाभ हानि अनुपात दिया है, कई जगह अपन को लाभ अब दिया है, उससे कोई मतलब नहीं आप लोग को। आपको चाहिए क्या? आहरण दिया है ना, आहरण पर ब्याज की दर दिया है ना, निकाल दीजिए बस। बाकी चीज़ों से कोई मतलब आपको नहीं है। चलिए हम पूंजी पर ब्याज वाले कुछ क्वेश्चन बता देते हैं आप लोगों को, ठीक है? जैसे कि क्वेश्चन नंबर 20 है आप लोग के बुक का, पूंजी पर ब्याज बता रहा हूँ ना, बाकी क्वेश्चन छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 20 देखो आपकी बुक का। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है 9 बोर्ड के बुक से। क्या लिखा है देखिए, रानी और सुमन साझेदार है, उनकी पूंजी क्रमशः 80,000 और 60,000 है। बोल रहा है कि रानी और सुमन दोनों साझेदार है और उनकी पूंजी कितनी बोल रहे हैं? उनकी जो पूंजी लगाई गई है वो कितना पूंजी लगाई गई है? 80,000 लगाई गई है और 60,000 लगाई गई है, ठीक है? फिर आगे कहता है रानी ने 10,000 रुपये एवं सुमन ने 15,000 रुपये वर्ष में निकाले। तो उन्होंने निकाला मतलब एक प्रकार से क्या किया? आहरण किया। ओके, इसमें लिखा है कितना किया? आहरण किया एक तरह से। तो आहरण किया उन्होंने, वर्ष में निकाले, आहरण किया। और बोल रहा है कि वर्ष का लाभ पूंजी पर ब्याज लगाने के पहले 50,000 रुपये था। आहरण किया, कितना कितना आहरण किया वो भी लिख लो। 10,000 और कितना आहरण किया? 15,000, ठीक है? और वर्ष का जो लाभ है वो बोल रहा है 50,000 रुपये है, ठीक है? वो भी होने दो, ठीक? इसमें लिखा है कि वर्ष का लाभ कितना है? 50,000 है। रानी और सुमन 3:2 के अनुपात में लाभ को बांटते हैं, यानी रानी और सुमन का जो लाभ हानि अनुपात है, लाभ हानि जो अनुपात है वो बोल रहे हैं कितना है? 3:2 है, ठीक है? 3 कितना है? 2 है। फिर कहता है कि पूंजी पर ब्याज की दर 12% प्रति वर्ष है। पूंजी पर ब्याज की दर कितना है? 12% प्रति वर्ष दिया हुआ है। और बोल रहे खाते जो बंद होते हैं वो 31 मार्च को बंद होते हैं। खाते कब बंद होते हैं? 31 मार्च 2016 को बंद होते हैं। तो आपको लिखा क्या पहले पढ़िए, ठीक है? होते हैं तो लिखा तो कुछ नहीं है यार। ओके, समाप्त होने वाले की ओके। पूंजी पर ब्याज की गणना लिखा है, पूंजी पर ब्याज की गणना कीजिए 12% की दर से। आपको क्या बोला? पूंजी पर ब्याज की गणना करो, पूंजी पर ब्याज की गणना करो। बोला क्या आपको? पूंजी पर ब्याज की गणना बोला है। जब पूंजी पर ब्याज की गणना करते हैं अपन को क्या चाहिए? पूंजी चाहिए। और पूंजी पर क्या चाहिए? ब्याज की दर चाहिए। बाकी से कोई मतलब ही नहीं। हमको सिर्फ क्या बोला? पूंजी पर ब्याज निकालो। तो अपने पास पूंजी है ना 80,000 और 60,000, बोलो है। पूंजी पर ब्याज की दर दी है ना 12%, निकाल दो, खत्म केस, ठीक? तो पूंजी पर ब्याज निकालना, निकाले पूंजी पर ब्याज। तो अलग से वर्किंग नोट पे लिखोगे पूंजी पर ब्याज की गणना, पूंजी पर ब्याज की गणना। तो चलिए देखिए पूंजी पर ब्याज की गणना। देखो पहला रानी का पूंजी कितना था? रानी का पूंजी बताओ कितना था? 80,000 था। 80,000 का 12%, चलो कितना आ जाएगा? 9600 रुपया, ठीक? 80,000 का 12% डायरेक्ट। क्या पूंजी इसमें लगाया निकाला? नहीं, ये आहरण है ना, पूंजी निकालने वाला नहीं है ये, ठीक? तो क्या लगाया निकाला? नहीं, सीधा निकाल दो साल भर का। डेट भी नहीं दिया तो साल भर का यही मानो। शुरुआत में यही रहा होगा, 80,000 ही रहा होगा शुरुआती। फिर कौन है? सुमन है। तो सुमन का कितना था भैया पूंजी? 60,000। तो 60,000 का 12% निकाल दीजिए, बताइए 7,200, ये 12% आ गया, ठीक? चेक कर लो आंसर में आ गया आंसर, हाँ बिल्कुल आ गया, खत्म केस, ठीक? अच्छा, कभी भी याद रखना कि पूंजी पर ब्याज की जो गणना की जाती है वो प्रारंभिक पूंजी पे की जाती है, शुरुआती पूंजी पे, ना कि अंतिम पे। वर्ष के अंत वाली पूंजी पर नहीं, प्रारंभिक पूंजी, जो शुरुआत में आपके पास पूंजी ना, उस पर गणना की जाती है। क्लियर है? ठीक है, नोट करिए जल्दी से। कुछ पूछना है? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए क्या लिखा है 21 में। कहता है राम और श्याम, सॉरी ए और बी साझेदार है। क्या लिखा है 21 में? ए और बी एक फर्म में साझेदार है। आगे कहता है 31 दिसंबर 2007 को, 31 दिसंबर 2007 को, देख लो ना बुक में मिलता है क्वेश्चन तो ठीक है, नहीं मिलता तो मैं तो बोल ही रहा हूँ, ठीक है? देखिए 31 दिसंबर 2007 को उनकी पूंजी क्रमशः, तो उनकी पूंजी कितनी कितनी थी? तो उनकी जो पूंजी थी वो दी हुई है ए और बी की, ए और बी की कितनी कितनी दी हुई है? 72,000 और 54,000, 72,000 और 54,000 रुपये दी हुई है। इसके पश्चात लिखता है वर्ष 2007 में उनके आहरण क्रमशः 12,000 और 18,000 रुपये थे। साल भर में उन्होंने आहरण किया, कितना कितना आहरण किया? 12,000 और आहरण किया कितना? 18,000 रुपये आहरण किया। देन फिर कहता है कि पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व, लिखा है पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व फर्म को 48,000 रुपये का लाभ हुआ। ब्याज देने के पहले जो लाभ हुआ फर्म को कितने का लाभ हुआ? 48,000 रुपये का लाभ हुआ, ये आपको कहता है। आगे लिखा हुआ है कि पूंजी पर ब्याज की गणना कीजिए 10% की दर से। आपको बोल रहा है कि पूंजी पर ब्याज की गणना कीजिए, कितने प्रतिशत? 10% प्रति वर्ष की दर से करिए, ठीक है? ओके,
तो देखिए आप लोग क्या करोगे, हड़बड़ा के क्या करोगे, सीधा 72,000 और 54,000 का 10% आप खट से निकाल के आंसर ले आओगे। लेकिन थोड़ा गौर से देखो, मैंने क्या बोला कि पूंजी पर ब्याज की गणना प्रारंभिक पूंजी पे की जाती है। अगर यहाँ लिखा रहता कि 1 जनवरी 2007 को उनकी पूंजी इतनी इतनी थी, तो आप डायरेक्ट इस पे निकाल देते जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया। लेकिन यहाँ पर क्या है, 31 दिसंबर लिखा है, यानी वर्ष का क्या लिखा है, अंत लिखा है। तो क्या अंतिम पूंजी पर ब्याज की गणना करोगे? नहीं। तो बेटा पहले प्रारंभिक पूंजी निकालनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब याद करो, एक कॉन्सेप्ट याद करो। याद है पिछले साल 11वीं में हम लोग पढ़े थे, अपन क्या करते थे, पूंजी लिखते थे। याद है, पूंजी में किसी प्रकार का लाभ होता था, याद करो, उसको जोड़ देते थे, और आहरण होता था, घटा देते थे। याद आया कि नहीं आया? आया। तो जब अपन घटाते थे, जो आंसर आता था पता क्या होता था, वो कहलाता था अंतिम पूंजी। क्या कहलाता था? अंतिम पूंजी। यानी कि ये जो 72,000 दिया ना अंतिम पूंजी, वो ये दिया है, हमको ये चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ से यहाँ जाना है, क्या करना पड़ेगा, उल्टा। हमको क्या करना पड़ेगा, अंतिम पूंजी में हमको ये करना पड़ेगा कि अंतिम पूंजी में कितना, अंतिम पूंजी में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आहरण जो हमने क्या किया था, घटाया था, उसको फिर से क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। समझ में आ गया? और लाभ जो हमने जोड़ दिया था, उस लाभ को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तब जाके प्रारंभिक पूंजी आ जाएगी। ठीक, तो निकालें। समझ में आ गया बात? तो लिखेंगे, पहले अपन लिखेंगे प्रारंभिक पूंजी की गणना, अलग से लिखना, प्रारंभिक पूंजी की गणना, प्रारंभिक पूंजी की गणना लिख देंगे आप लोग। ठीक है, चलो समझो, प्रारंभिक पूंजी की गणना कौन कौन है, ए और बी है। बताइए ए और बी की अंतिम पूंजी कितनी कितनी है? 72,000 और 54,000 रुपये अंतिम पूंजी, 72,000 और 54,000। ऑलराइट, ठीक है। इसमें क्या करेंगे अपन लोग, आहरण को क्या करेंगे, घटाएंगे। चलो आहरण को घटा दो, तो बोलो आहरण घटा दो, कितना कितना आहरण था, 12,000 और कितना, 18,000। चलो घटाओ इसको आपस में, सॉरी घटाना नहीं बल्कि जोड़ना है, क्योंकि आहरण घटाया जाता है, यहाँ जोड़ेंगे। चलो जोड़ो, कितना आएगा, 4, कितना हो गया ये, 8, 84,000, और ये कितना हो जाएगा, 6, और एक ऊपर ले लो 5 और 6, 7,000, 76,000 आ जाएगा ये। ठीक है, ये कितना आ गया, 76,000। यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? 76 है, 66 आया है। कितना हो गया, 8 4 12, सॉरी गलत जोड़ दिए क्या, 8 4 12, 12 1 2 और 1 5 और 1 6, 6 और 1 7, 72,000 आ गया। कितना आ गया, 72,000। अब इसमें लाभ क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। देखो कुल मिला के लाभ कितना है, 48,000। क्या इनका लाभ हानि अनुपात दिया है क्वेश्चन में? नहीं दिया है। लाभ हानि अनुपात नहीं दिया ना, तो जब ना दे, कभी भी याद रखना, जब भी लाभ हानि, इसको मिटा दो, कोई जरूरत तो नहीं ना, जब भी लाभ हानि अनुपात ना दे तो आप क्या करेंगे, इस पे बराबर बराबर बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, बराबर बराबर बांटेंगे। जैसे कि 48,000 लाभ है, लाभ कितना, 48,000, तो 48,000 को बराबर बराबर बांटो, कितना आएगा, दोनों साधार में 24,000 और कितना, 24,000। ठीक है, तो लाभ को क्या करना है, घटाना ना, घटा दो, 0 0 0 0 6 60, इधर देखो 8 और 6 में से 2 जाएगा 4, 48,000। देखो आ गया प्रारंभिक पूंजी। क्या बोलते हो, आया प्रारंभिक पूंजी, है ना। इसी पूंजी पर अपन ब्याज की गणना करनी, कर दे। तो चलो देखो, सबसे पहले क्या नाम है इसका, ए। तो ए का पूंजी पर ब्याज कितना, 60,000 है ना, 60,000 का कितना परसेंट, ऊपर हेडिंग लिख लेना, पूंजी पर ब्याज कितना प्रतिशत की दर से, @10% की दर से प्रति वर्ष। हाँ, अब बताओ क्या नाम है उसका, ए का। तो बोलो ए का कितना पूंजी है, 60,000, 60,000 का 10% निकाल दीजिए, 6,000। समझ आया? और बी का देखो कितना पूंजी है, 48,000, 48,000 का 10% निकाल दो, 4800। ठीक, तो ये हो गया 4800। क्लियर है आप लोगों को? इस तरह से कोई परेशानी नहीं है, नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, इसी प्रकार अब 22वां नंबर देखिए, क्वेश्चन में क्या लिखता है। कहता है कि राम और श्याम एक फर्म में साझेदार है। बोल रहा है कि राम और श्याम एक फर्म में साझेदार है। फिर कहता है कि उन्होंने निजी उपयोग के लिए वर्ष में 1,20,000 तथा 80,000 निकाले। यानी एक प्रकार से क्या किया उन्होंने, आहरण किया। निकाले मतलब क्या किया, आहरण किया। कितना कितना, 1,20,000 रुपये और 80,000 रुपये उन्होंने क्या किया, आहरण किया। फिर कहता है आहरण पर 6% की दर से ब्याज लगाया जाता है। यानी फिर जो आहरण पर ब्याज की दर जो है, आहरण पर ब्याज की जो दर है वो कितना है, 6% है। आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज जो है वो कितना प्रतिशत है, 6% प्रति वर्ष है। देखो वर्ड लिखा है क्या, प्रति वर्ष उसमें वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, फिर कहता है आहरण पर ब्याज की राशि निकालिए। तो आप लोगों को आहरण पर ब्याज की क्या करना है, राशि फाइंड आउट करनी है। ओके, चलिए देखिए, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, चलो समझो। अच्छा एक बात बताओ,
आपको सिखाया गया था कि ये आहरण बताइए, आप ही बताइए, नियमित आहरण है कि अनियमित आहरण है? नियमित है कि अनियमित है, आप बताइए। सर दोनों नहीं है ये तो एक मुश्त आहरण है। पढ़ाए थे आप लोग को, जब एक मुश्त आहरण दे तब कैसे निकालना बताया था आहरण पर ब्याज। सीधा क्या करोगे, तो एक मुश्त आहरण दे दिया ना साल भर का। अब इसमें या तो ना ये तो नहीं लिखा है कि कब निकाला, बीच में निकाला, अंत में निकाला, डेट भी नहीं दिया देखो इसमें। तो क्या सिखाया था, तब आप चेक करना कि ब्याज की दर के साथ प्रतिवर्ष दिया है कि नहीं दिया है। अगर प्रतिवर्ष दिया है, अगर प्रतिवर्ष दिया है तो क्या करोगे, 6 महीने का निकालोगे। कितने महीने का? 6 महीने का। अगर प्रतिवर्ष नहीं देता तो साल भर का निकाल देते। समझ आया? चलो देखो, तो आहरण पर ब्याज, तो अपन लिखेंगे आहरण पर ब्याज। तो आहरण पर ब्याज बराबर कितना प्रतिशत की दर से? @6% प्रतिवर्ष की दर से। ठीक है, तो प्रतिवर्ष दिया तो कितने महीने का निकालोगे? एवरेज एक मान लेते हैं अपन, एवरेज बताया था नहीं बताया था? मत बोलना नहीं बताए थे सर। ठीक है, कितना? 1,20,000 का कितना परसेंट? 6%। और कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। निकाल दो, 6 कम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, 6 दूनी 12, 2 0 कैंसल, और कितना हो जाएगा? 2 कम 2 कितना? 2 छक्के 12, तो 600 ये हो गया। कितना हुआ? 6 6 3600 रुपये। समझ आ गया? देख लो आ गया होगा। वैसे भी फिर किसका है? श्याम का। चलो श्याम का निकालो, कितना था? 80,000 था। 80,000 का 6% कितने महीने के लिए? एवरेज 6 महीना बताया था, जब नहीं होता 6 महीना एवरेज मान देते। कितना हुआ देखो, इसको निकाल लो। 8 छक्के 48, 2400। बोलो ना आजकल क्या हो गया? 2400। कुछ पूछना है? नोट करें। देखिए बाकी आहरण जो नियमित अनियमित है वो तो लगभग आपने बना ही लिया था। आप बोलो सर 27 नहीं बना, चलो 27 बता देता हूँ मैं आप लोगों को। तो चलो समझो 27 में क्या लिखा है। बच्चों कहता है 27 में आयुष व आस्था एक फर्म में साझेदार है। क्या लिखा है? आयुष और फिर कौन? आस्था। आयुष और आस्था एक फर्म में साझेदार है जिनका पूंजी अनुपात कितना दिया है? 2 अनुपात कितना दिया है? 1 दिया है। उनकी पूंजी क्रमशः 20,000 और 10,000 है। उन दोनों की जो पूंजी है ना वो कितना दिया है? 20,000 और 10,000 उन्होंने पूंजी लगाया हुआ है। ठीक है, फिर आपको कहता है पूंजी पर ब्याज की दर 5% और आहरण पर ब्याज की दर 6% वार्षिक है। मतलब जो पूंजी पर ब्याज की दर है, पूंजी पर ब्याज की जो दर दी हुई है वो 5%, जबकि आहरण पर जो ब्याज की दर दी हुई है, हाँ नहीं एक ही बात है, दोनों एक ही होता है। 6% वार्षिक, दोनों ही वार्षिक है। वार्षिक प्रतिवर्ष का मतलब एक ही होता है। वार्षिक बोले या प्रतिवर्ष? वार्षिक का मतलब क्या होता है? प्रतिवर्ष का मतलब क्या होता है? साल भर का। जैसे मैं तुमको बोलूँगा कि मेरे यहाँ जॉब करो, मैं तुमको 1,20,000 सैलरी दूंगा। अब सवाल उठा क्या मैंने वहाँ प्रतिवर्ष या वार्षिक लगाया? अब अपने घर में खुशी गया सर वो 1,20,000 हमको सैलरी देंगे, तो घर वाले बोलेंगे अरे बेवकूफ़ पूछ किया, साल भर का बोल रहे हैं कि महीने का बोल रहे हैं या ज़िंदगी भर का बोल रहे हैं। लेकिन मैं प्रतिवर्ष बोल दूँ, एक वर्ड होता है, जैसे मैं बोलूँगा 1,20,000 प्रतिवर्ष दूंगा, खट से समझ में आ जाएगा 10,000 हर महीने। ये कहने का मतलब है। आया बात समझ में कि नहीं आया? तो प्रतिवर्ष का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है यहाँ पे, प्रतिवर्ष या फिर वार्षिक का। ठीक, मतलब साल भर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? साल भर की। तो देखिए आगे लिखा है फिर, और आहरण इस प्रकार है, बोल रहा है कि आहरण आपको दिया हुआ है। किसका किसका आहरण दिया है? आयुष का दिया हुआ है, जबकि किसका? एक तो आयुष का आहरण दिया है, फिर किसका दिया अपन लोगों को? आस्था का आहरण दिया हुआ है। ठीक है, आयुष और आस्था का। तो देखिए आहरण देखो क्या लिखा है। आयुष का पहले देखो आहरण दिया है। आयुष का 1 अप्रैल को 100 रुपये दिया। देख लो 1 अप्रैल को 100 रुपये। फिर बोलो अगला कितना दिया आयुष का? 1 जुलाई 200 दिया। फिर 1 दिसंबर 300, फिर बस इतना दिया। जबकि आस्था कितना दिया है? 1 मार्च 200, 1 अगस्त 200, 1 अक्टूबर 400, ऐसी कुछ दिया है। ठीक है, आहरण पर ब्याज निकालना अपन लोगों को। चलिए बनाना स्टार्ट करें। तो देखो अपने को पूंजी पर ब्याज निकालना नहीं बोला है। पूंजी पर बोला है क्या ब्याज? नहीं, पूंजी पर ब्याज नहीं बोला, सिर्फ क्या बोला? आहरण पर ब्याज निकालिए बोला है। चलो आहरण पर ब्याज निकाल दे। चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। तो आहरण पर ब्याज बताइए, ये नियमित आहरण है कि अनियमित आहरण है? बोलो जल्दी बोलो। नियमित है कि अनियमित है? अनियमित है। क्या है? अनियमित है। चलिए देखिए तो क्या क्वेश्चन में है, इसको क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करते हैं। पहले तो अंतिम दिन देखो कौन सा दिया है इसमें। अंतिम दिन खाते कब बंद होते बोल रहा है? 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को बंद होते हैं। क्या लिखोगे? हेडिंग लिखोगे आहरण पर ब्याज, और क्या लिखोगे? 31 दिसंबर 2000 जो भी है, 2016, 17 जो भी होगा, को समाप्त वर्ष हेतु। क्या लिखा है? डेट वेट दिया है क्या? हाँ, तो बस 31 दिसंबर 2016 को समाप्त वर्ष हेतु।
तो चलो फटाफट काम करेंगे। सबसे पहला आहरण पर देखो क्या है, 1 अप्रैल को दिया पहला आहरण। पहले आयुष का निकालते हैं, आयुष का अलग निकालो, पहले आयुष का निकालो। तो बोलो आयुष का आहरण कितना है, 1 अप्रैल 2016 कितना है, 100 रुपया है। तो देखो 100 रुपया इंटू कितने परसेंट, 6% साल भर का, 6% साल भर का लोगे, ठीक है। तो कैसे गिनोगे बताया था, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर कितना महीना होता है, 9 महीना। कितना महीना, 9 महीना। नहीं समझे, निकाल देंगे। इसी प्रकार अगला कौन कितना आहरण किया, 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2016 कितना किया, 200 रुपये। कितने परसेंट के रेट से, 6% के रेट से। कितने महीने का, 6 महीने का। गिन लो ना, जुलाई से दिसंबर तक 6 महीना हो गया। ठीक इसी प्रकार अगला क्या लिखा है देखें, फिर क्या लिखा है अगला डेट, बोलो बोलो बोलो, 1 दिसंबर 2016 से कितना दिया है देखो, 300, 6% की दर से कितना, 1 महीना। कितना महीना भाई, 1 दिसंबर से 31 दिसंबर कितना महीना हुआ, 1 महीना। चलो सॉल्व करो जल्दी से, निकालो कितना आ रहा बताओ मुझे। ओके बच्चों, देखिए कितना आया बताइए हमें। पहला वाला 4.5 रुपये, दूसरा वाला 6 रुपये, तीसरा वाला 1.5। चलिए जोड़िए, देखिए कितना हुआ, 6 4 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12 रुपये। आंसर आएगा कितना, 12 रुपये। चेक करो आंसर आया 12 रुपया। हाँ आ गया सर 12 रुपया, नहीं समझे, आया 12 रुपया। ठीक, कोई दिक्कत। सेम ऐसे ही किसका बनाओगे, आस्था का। बताओ आस्था का कितने महीने का लेना पड़ेगा, मार्च से दिसंबर तक 10 महीना, गिन लो। ठीक, इसका 1 अगस्त से है तो कितना महीना, 5 महीना। अगस्त का पूरा महीना लोगे, और ये 1 अक्टूबर है तो 3 महीना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बन जाएगा कि नहीं बनेगा। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से 21 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन जो नहीं बना हो आप लोग से, पूंजी पर ब्याज या फिर आहरण पर ब्याज वाले, ऑलमोस्ट बन गए सब, बन गए होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन बन गए होंगे, थोड़ा समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, हाँ वो थोड़ा सा बिखर गया क्वेश्चन, वो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेन कॉन्सेप्ट तो कल सिखा दिया था। अगर वो कल का वीडियो अगर आप लोग कल का क्लास अटेंड करोगे तो अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना काफ़ी है। कल का क्लास कोई मिस ना करें, क्योंकि कल मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाने जाऊँगा, लाभ हानि नियोजन खाता, जो आप लोग का मेन प्रैक्टिकल पोर्शन है। ठीक, तो आज की मुलाकात यहीं समाप्त हुई, कल की मुलाकात कल करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।